अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हमारी 50th एपिसोड की, जो एक स्मैशिंग हिट साबित हुई। इतना ज्यादा प्यार, इतने खूबसूरत कमेंट्स आए, सबने शो को बहुत पसंद किया। आपकी साड़ी वाले लुक को, हमारे 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 कंटेंट को, खालाओं का आना, ईमान और हम सबकी गेम, बहुत बहुत लोगों ने प्यार दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आई एम श्योर आप सब लोग वेट कर रहे होंगे उन 5 नामों को सुनने के लिए जो हमारे साथ डिनर डेट पे जाएंगे। तो टाइम जाया किए बगैर सबसे पहले उन 5 नामों का ऐलान कर देते हैं। हमने चुना तो 5 लोगों का था, लेकिन एक नाम उनमें ऐसा है वो शायद लाहौर के पास कहीं रहते हैं, तो हम डाल रहे हैं। हम टोटल 6 नाम अब कर रहे हैं। अगर वो आ सकते हैं तो आप आ जाएं, अगर आप नहीं आ सकते तो वेल आई गेस नेक्स्ट टाइम। तो 6 नाम हैं: हमना माजिद या हमना मजीद, असद इकबाल, मदिहा नवाज, उमर असलम, फरीद असलम और मलिहा खान खुरम। अब आप सब ने करना कुछ यूं है कि आपने galaxylollywood@gmail.com पे एक ईमेल भेजनी है, जहां पे आप लोग सब्जेक्ट में अपना नाम / डिनर डेट लिखेंगे और आप उस ईमेल के अंदर अपना नाम और अपना कांटेक्ट नंबर देंगे ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं और हम लोग इंशाल्लाह ये डिनर डेट की तरफ आगे बढ़ सके। हमारा प्लान अभी टेंटेटिवली फ्राइडे का है, फ्राइडे शाम को रखने का। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है। जल्द से जल्द ईमेल करें ताकि हम इसको आगे बढ़ा सके। इंशाल्लाह। इसके बाद बात करते हैं अम्मा की साड़ी की, जो लोगों ने बहुत पसंद की, लोगों ने बहुत इंजॉय की। अम्मा का डिफरेंट लुक, अम्मा के बाल, अम्मा का मेकअप, अम्मा की साड़ी। अम्मा खुद थोड़ी खुश नहीं थी इस लुक से। थोड़ी खुश नहीं सी, इन्ना ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਸਣਾ ਮੈਨੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਮੀਦ ਖੁਸਰਾ। हाय अल्लाह लगे होना वो जिंदा के आ गए। अल्लाह मेरी तौबा, मैंने कभी पार्लर से बाल नहीं बनवाए। बाल अम्मा का अमेरिका में 50 एपिसोड जरा तैयारी करो। अल्लाह का शुक्र मैं तेरे मेकअप नहीं पार्लर तो करवा लिया। मेरे एडे पैड़े मन बाल लगे। हाय साड़ी उस तो बाद पैड़ी। अल्लाह मैं कहनी कदूसी साहब की बेवा तस्वीर जरूर लाना। लगन मेले दे मिछड़ियां 2 भैणां होंदियां, पूरी दी पूरी कदूसी साहब की बेवा एडी पूरी, सारा मन बकवास लगा कि जिदा हिसाब कोई नहीं। सारी झूठी तारीफें बटोरना खबरदार है तारीफ की झूठी बटोरना चाह रही है बात। भाई अल्लाह पूरी रात उस दिन सुती नहीं खाम ना। अल्लाह मैं नींद की गोली खा वो भी असर ना करे। जिड्डी मैं लगदी भी सी तो अल्लाह माफ करी की लगदी भी मैं दस भी नहीं सकती। तो इसीलिए अम्मा ने साड़ी कर दिया है बाय बाय और अपना विंटरी वार्डरोब लेकर आई है, विंटर फ्रेश लुक। तो अम्मा का ये विंटर का फ्रेश लुक आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। खबरदार है दोस्तों कैसा लगा विंटर लुक। मैं विंटर लुक नहीं किया, सर्दी बहुत सख्त पहन रही बहुत ठंड हो गई वैसे लाहौर में, में मजबूरी च मैं चीज़ां पाई विंटर लुक। खबरदार। और इस लुक को स्पॉन्सर किया है मोमिन अली मुंशी और ईमान अली मुंशी ने। मेरी हाई नेक या टर्टल नेक है, मेरी ही जैकेट है और ईमान की पैंट है। अम्मा किराए दिए बकाया सारा कुछ इन्ना कुत्तियां दा। खैर इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे उस ड्रामा सीरियल के साथ जिसका ग्रैंड फिनाले, जिसकी लास्ट एपिसोड लगी। बहुत सारा डिस्कशन हुआ सोशल मीडिया पे। अब जानते हैं क्या अम्मा को शो पसंद आया या नहीं। बात कर रहे हैं राज़े उल्फत की। राज़े उल्फत ड्रामा एक मौजज़ा था, उसका एंड पे इतना ट्रेंडिंग पे जाना। जिस तरह मेरा मौजज़ा नहीं ऐलान किया, ऐस उम्र च इन्नी इज्जत इन्नी शोहरत सारा कुछ, सिर्फ एक मौजज़ा है। ए ड्रामे दे राइटर डायरेक्टर ने अल्लाह ने मौजज़ा ही कर दिता। बहुत हिट हो गया इन पे जाके। अल्लाह मेरी तौबा, एंड दे ड्रामा सी ओए होए होए होए, एक गलती नहीं गलतियां दा पंडा। गलतियां बाद में जाना, पहले उस मेन सवाल का जवाब दो जो हर कोई जानना चाह रहा है कि मुश्क और इर्तिजा की हैप्पी एंडिंग हो गई। काफी लोग चाह रहे थे कि मुश्क और इर्तिजा, मुझे भी लगा था मुश्क और इर्तिजा इकट्ठे हो जाएंगे। आपको एंड अच्छा लगा कि नहीं? ना ना ना, वो तेरे वर्गे कुत्तियां लग सकदा सी। क्या मतलब? मां किसी ਨੂੰ नहीं लग सकता। वो जिस तरह भी था, इस्माइल बहुत अच्छा बच्चा था। और दूसरा अल्लाह की तरफ से निकाह के अल्लाह ने जो बोल नहीं है, पता नहीं इसमें क्या होता है। इस तरह बंदा अपने आप दिल में प्यार सारा कुछ एक चीज हो जाती है। अब मुझे ये था कि लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि जो इर्तिजा था उसमें कुछ गलत चीज नहीं थी। मैं कहनी मन बहुत ए वाली चीज ध्यान बहुत चंगा लगा कि जेड़ी इस्माइल मिली। वेल डन राइटर, बच्चा बिल्कुल सही किया। इस्माइल नू ही मिलनी चाहिए थी। बस ए गलती सी राइटर दी थोड़ा कि जिन्ना, क्योंकि राइटर तेरे वादा रोग ही नहीं सी, तू वो लिख नहीं सी सकदा। थोड़ा जिन्ना ते इर्तिजा चांजदा पांदा कि असीं इर्तिजा नू गालियां कढ दे। सॉरी मैं इर्तिजा नू गाली नहीं कड्डी। इस्माइल मिली बहुत अच्छी गल है कि जिस तरह दी बीवी सी, हाँ अच्छा बच्चा सी, नेक सी। उन मिली एक
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ मैं अभी भी खुशी से से पर इर्तजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ दिखा देंगे कि इर्तजा गलत है इर्तजा मेहनत जिस हिसाब ਨਾਲ आया इर्तजा अच्छी बात है कि जो निकाह माँ बाप की जो भी रजामंदी, लेकिन देखा जाए जो इस्माइल है वो एक शादीशुदा, उसके बच्चे उतने वो सेटल भी नहीं है फाइनेंशियली भी, उसकी बहन भी एक है साथ, समझ रहे हो, और वो इतना कोई कन्वेंशनली गुड लुकिंग लड़का भी नहीं है। तो इर्तजा में सब कुछ सही था, लड़का कवारा, खूबसूरत, अमीर, सारा कुछ प्यार भी करता है, हर चीज करता है। तो मतलब ये क्या मुझे समझ लगा क्या दिखाने की कोशिश की गई है, ए दिखाने की कोशिश। मुझे तो ये लगा कि ये जस्टिफाई किया कि जब माँ बाप अगर गलत रिश्ते भी करते हैं ना बच्चियों के, तो बस सब लोग खुशी खुशी करें। मुझे तो ये लगा है नहीं नहीं गलत रिश्ता अब गलत रिश्ता था इस्माइल का। ना 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 ए वाली चीज है सी राइटर ने जेडी एंड तो ने गल्ला नहीं दो कीतियां उस इर्तजा ने कि कमीज पे दाग तो फलाना ये वो, फिर वो इस चीज से ये डर जाती है मुश्किल ये अब इस तरह कह रहा है कि शादी के बाद हनी वो कश्तियां जला के इर्तजा वाल चल जाती, फिर मुड़ के दोबारा ना कुछ होंगे ने की करना सी। बकाया जो इस्माइल बच्चा था जिंदगी के किसी मोड़ पे उसने इसके साथ बुरा नहीं करना था, बाकी रिज़्क़ देने वाली खुदा की ज़ात अल्लाह, इसके हालात क्या से क्या हो सकते थे। आमीन। हाँ खैर अब गलतियां जिनकी आप जिक्र करते हो गलतियां मैं बच्चा तू 10 सवाल पूछता क्या वो इस्माइल के पास जे इतना बड़ा तो तारा ट्रेंड नहीं गया तो बड़ा इधर आराम नाल मजे लुटिया चीज़ है तो गलतियां नहीं अपनी संभाल लेंदे, एक गलती नहीं चलो कोई गल नहीं सी। अब बच्ची मुश्क खात लिख के गई है, उसके जूती कपड़े बालियां बैग इर्तजा के पास गई है, पूरी जूती से पैर बैग एक एक चीज चेंज होगी। ए किस तरह तुसी कीता, एक चीज तो चलो बंदा कहना बदली गई है। अच्छा उसके बाद उसका फोन आता है इस्माइल का कि तेरी अम्मी हॉस्पिटल में आपा, तो फिर ना वो इर्तजा को खल्ला पा के काला मुंह करके ते वापस चल गई है घर। अब वापस घर गई है, वो वापस घर गई है, उससे पहले इस्माइल आ गया हुआ है। अब देखो इसके कपड़े भी और थे, इस्माइल ने भी जब हॉस्पिटल से फोन किया उसके भी कपड़े और थे। अब घर आया है, खत पड़ा है, उसके भी कोट और हैं और नीचे कमीज। सीन था इस बार में शूट किया उन्होंने, बहुत सब कुछ बहुत शूट किया। अच्छा मुश्क अंदर आ गई है, वो खत पढ़ा है, एडा छोटा जिना खासी जी बच्ची महक मोहनी ने लिखा सी, एडा लंबा खासी जेड़ा मुश्क दा सी, एडा लंबा खत पढ़न रहा इस्माइल, खत पढ़ता पिया 10 मिनट खत पढ़न रहा। खत लिखा कि है मेरा नाम मोहनी है, पढ़ी जा रहा तो फुल परेशान है। वो जी आ गई मुश्क बुरे खाल फुल परेशान, हाय मेरा खत पढ़ता पे मैं की करा ते तेन पता चल गया मैं कहता मैं तेन छड़ के जा रही हूँ। वो बाद मुड़ता है, फिर 10 मिनट मुड़ता है, चेहरे तासरा शेर हो ही रहे फुल दुखी, वो कोल आके खड़ा हो गया फिर फुल दुखी। हाय अंत कहता तुमने मोहनी को लिखना सिखा दिया। 10 मिनट बाद उन्हें पूरी गल कह दी। वो बाद डायरेक्टर बचिया ए की मैं तो भूल ही गया, इस्माइल ने फोन किया सी दी अम्मी बीमार है। हाँ। इस्माइल भूल गया ओदी तो सस सी, ठीक है, और बच्ची जेड़ी मुश्किल नखती है तेरी तो मां सी, नहीं तू ही भूल गई। हाँ। वो विश्क झाड़न आ पई। सीन बाद में शूट किया होगा ना, ये सीन पहले शूट किया गया वाला सारा कुछ कीता जो तुसी संभालदे, जे तुसी एंड ते दा ट्रेंडिंग ते जा रहा है तो तुसी आ चीज नु संभालदे फिर वो पूरा कादी तू मच्छे तू फलाना पूरा फुल लंबा 10 मिनट का सीन भूल ही गए कि अम्मी अस्पताल है, भूल गए क्योंकि अम्मी अस्पताल सी नहीं है इस वाले सीन च, अम्मी कोई नहीं सी। बच्चे आके कहते हैं मोनी पुप्पो छत से गिर गई, यानी अम्मी विच सी नहीं। लो जी हुण मोहनी नूं लैके अस्पताल गए ने, हस्पताल जा रहे हैं फिर गड्डी दी चवल मारी है जेडी राइटर ने ते डायरेक्टर ने। ओए बच्चिया ए की ओए होए 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 तू से हाथ पार कर दित्ती, तानू राइटर ते डायरेक्टर मैं माननी ना तू डायरेक्टर ने ते और जा काम करो कीता कि उन्होंने। मोहनी बच्ची जी ने 10 घंटे छोटा बच्चा इंज लिखा कि मेरा नाम मोहनी है, एडा लंबा खत मुश्क दा लिखा पिया, मुश्क ओदे हाथ से खोल दिए वो खत में। मुश्क कहंदी ओह मोहनी तुमने ये खत पढ़ लिया, पहले मेरे को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे अल्लाह मोहनी ने ते 2 लफ्ज लिखे थे 10 घंटे च मेरा नाम मोहनी है। मोहनी ने खत किसने पढ़ लिया, खत पढ़ लिया खाली मैं तो मुक्के मारनी है, खत किसने पढ़ लिया। ओदे बाद अगे कीता ओ मोहनी तुमने खत पढ़कर छलांग लगा दी, और तुसी मोहनी नूं की दिखाता, मोहनी को छलांग खत पढ़ के समय तो छलांग ना समझ आता। दसो खत पढ़ के मोहनी ने छलांग क्यों मारनी सी, मोहनी ने छलांग मार दी थी। अस्पताल चल गए ने, फिर याद है को होए दी ते अम्मी बीमार है, कपड़े बदल होंगे वहां पे हैं डायरेक्टर या फिर कपड़े बदल गए, इस्माइल दे भी बदल गए ते ओदे भी बदल गए, दोनों चटा पट बदल गए हैं। अच्छा कपड़े बदल गए, उसे फोन है साहबा फौत हो गई है। लो जी हुण साहबा दी फौत दा सुन के बहुत दुखी हुई है, तो बाकी वक्त गुजरिया जिन्ना बंदा भैड़ा चंगा याद। अब वहां पे चल गए फौतगी पे, फौतगी चल गया वेल डन, डायरेक्टर बच्चा जेड़ा उसे सीन दिखाया वेल डन नाल ही दिखाया क्या है फौतगी हुई है, पारे पढ़ ने गुठलियां पढ़े वेल डन।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਰਤ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਦੁਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਪਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੀਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਿਪਾਰੇ ਵੀ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਫੌਤ ਕੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਏ ਲਾ, ਹਾਏ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਵ ਦਾ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਯਕ ਬਯਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਪਾਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਕੀਦਤ ਕਿਆ? ਅਕੀਦਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਇਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਡ ਫਰਾਸ਼ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਕਿ ਸੇਬ ਮਾਰੇ ਕਨਪਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਾੜ ਜਾਵੇ, ਸੇਬ ਨਾਲ ਸੀਨ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨ ਸੇਬ दोनों का आपस प्यार जा खत्म होना, चलो ड्रामा खत्म हो गया, शुक्र है खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन आपको एंड ऑन द अच्छा लगा, बुरा लगा कि ठीक लगा? नहीं ये मैं इस्माइल के पास गई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मा की जीत होगी, अम्मा नहीं आता ये मैं तो पहले क्या मैं तू बच्चा है, तेरे नहीं पता, बच्चा हिसाब ना तो इर्तिजा ही सी होना, तो इर्तिजा ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुश कर दिया आप जैसी खवातीन को, इस्माइल को देख के। हाँ, जाफर खुश हैं। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नए ड्रामा सीरियल्स की जो इस हफ्ते लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करेंगे रक्से बिस्मिल की। अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं कि मोमिन आप ड्रामे क्यों नहीं देखते, आप भी अपना इनपुट शेयर किया करें, आप अम्मा के साथ बुत बन के बैठे होते हैं। तो वेल रक्से बिस्मिल मैंने भी देखा और इंशाल्लाह पूरा ड्रामा देखूंगा मैं। और मज़े की बात यह है कि आप सब जानते हैं कि मैं ज़ारा शेख का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज 28 दिसंबर 2020 है, आज से 20 साल पहले 28 दिसंबर 2000 को ज़ारा शेख की पहली फिल्म तेरे प्यार में आई थी और आज 20 साल बाद उनका पहला ड्रामा लॉन्च हुआ है। और मज़े की बात है वो मेरी पहली फिल्म थी जिसकी मुझे मेमोरीज कुछ हैं और ये मेरा पहला ड्रामा बनने जा रहा है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि अभी ज़ारा शेख का रोल आई थिंक 10-12 एपिसोड के बाद आएगा, बट फिर भी एक्साइटमेंट ऑन पीक है। और अम्मा से पूछते हैं अम्मा को ड्रामा कैसा लगा? तो कैसा लगा? बहुत मजे का ड्रामा लगा, इतना मजे का लगा कि आगे जाके मेरा ये फेवरेट ड्रामा बनने वाला है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे हाँ, लग रहा है। जैसे उसमें मुझे ये सबसे मजे की बात लगी ना कि इसमें मूसा दिखाया ना इमरान अशरफ, तो मूसा की कजन है बीच में अनुशे बीच में किसी लड़के के साथ जैसे मुस्का दिखाया ना जबरदस्ती शादी, तो वो उसको जब बद्दुआ देती है, ये मजा है कि बड़ा मजा आएगा मूसा को जब बदवा वो कहता है कि मेरी बीवी के किसी ने हाथ ना देखी हो, तो वो तो वाइफ है, तो वो तो वाइफ निकलेगी। कहानी बड़ी मजे की लग रही है कि सारा कुछ आगे ऐसे क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। आप बताओ क्या अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा? एक दो बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, दफा हो क्या अच्छी लगी, जो गलत ही बातें। अच्छा। गलत बातें ये पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, ड्रामा शूट बहुत प्यारा हुआ है। मतलब लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमारा फिल्म की तरह शूट हुआ है, ये असल में फिल्म की तरह शूट हुआ। लग रहा है कि जो कुछ सीन्स हैं, जो इमरान की एंट्री होती है, वो जो हैंडहेल्ड कैमरा जो घूमता है उनके इर्द गिर्द, बहुत अच्छा शूट हुआ। वजह तो आपने काफी कमाल का काम किया है। बच्चों को पसंद है, मैंने चीज़ सही नहीं लगी, मन सही है नहीं लगी कि मिडिल क्लास का बच्चा दिखाया जेड़ा कुड़ी का नाम की सकीना था, ठीक है, छुप के करन देने हो, छुप के निकाह करते पे ने खुला ग्राउंड इसकी एंट्री की बात कर रहा हूं, वो जब आता है तो कैमरा उसके तू कैमरा मेरी तू अपनी कहती कैमरा कहता। अच्छा जी, छुप के निकाह होन दिया, छुप के किसी कमरे च करो, जमानत मौत मरो, सरेआम क्यों सरेआम कीता? एंट्री ओदी करनी सी ना, ओदी देख भी नहीं आ तो नहीं किया। दसो तुसी अच्छा जल्दी जल्दी कर लो, वो आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी कर लो। जे तुसी किसी कमरे च हुंदे लुक के किते कर दो, एडा खुला ग्राउंड क्यों दिखाया भला? फिर मूसा ऐसा एंट्री दसो। दोनों बच्चे जेडे ने ना मजहबी जे बच्चे दिखाए ने, मजहबी जे बच्चे जेडे ने ना मोला जड़ ते नूरी नथ अपनी जीप च बैठते ने, अपनी पिस्तौल फाड़ के सोहना जीप कमाते आठा मूसा का किरदार आ गए, लो जी निकाह रुक गया। हाँ तू कह ले। मूसा का किरदार थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग अभी लगा है कि मतलब जैसे आपने कहा कि वो मजहबी भी है, थोड़ा गुंडा टाइप भी है, थोड़ा सा मवाली सा भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, समझ रही हो? इसमें बात ये गलत दिखाई है, मैं राइटर को कहूँगी कि राइटर बेटा जब आप दीन हमारा इस्लाम में
अगर आप दीन की किसी बात को करो, सुनो, अमल करो, उसमें तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, सबसे पहला सबक ये होता है। ठीक है। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਦਰਸ ਬੜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। बेटा अगर अपने अब्बे दे सुनदा है तो ਇਹਦੇ ਚ तहम्मुल वगैरह। अब्बा भी नेगेटिव दिखाया ना, जितना मुझे लगा है कि वो आपने देखा नहीं उनका सीन है, हाँ भाई मतलब बहुत अच्छा उन्होंने भी कैरेक्टर निभाया महमूद साहब ने, बहुत नेगेटिव लग रहे हैं वो ना। अच्छा मैं कहनी पिया ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। प्यारे अफजल ड्रामे में, प्यारे अफजल में फिरदौस जमाल मौलवी दिखाए हैं, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਓ। हर तरह ਦੇ तहम्मुल में आने मतलब हर तरह के होते हैं मौलवी, ये थोड़ा ये वो पीर जी नहीं थे जो असल फिर वो ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਤਹम्मुल ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस 22 वाले थे ना पीर जी, ये उस टाइप के हैं। हाय मैं मर गई, वो भी गलत मुझे लगा जहां तक, हालांकि म्यूजिक भी सेम था, नोट किया आपने उस तरह। अच्छा लो जी नकार रोक दिता, नकार रोकता ते घर आ गए। लो जी घर आ गए ने, गौर करना जरा इस लफ्ज से। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿਆ ਹਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ मूसा ਦੀ ਮਾਂ कि तुम इसको आप सकीना को तुम मारने लगे हो। अगे कहता है मूसा कहता है अम्मा आपने क्या कशाना पीर के मर्दों को इतना बगैर समझा है, अम्मा हम औरत पे हाथ उठाएंगे? नहीं अम्मा हम कत्ल ही कर देंगे। हाँ ये अजीब सीन था कि हाथ उठाना, पहले रस्सी से बांधा उसको। की दसिया तुसी वो बच्चा लफ्ज कह रहा है कि ऐसी बगैरत नहीं, ते नाल तुसी ओनु फाड़ कर बन्नन दे को मारना बच्ची नु। एग्जैक्टली। ओदे बाद दसो मन राइटर बच्चा तू दस ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मूसा, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਹਾਏ मूसा ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਦਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ मूसा ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਲਵ ਯੂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਗੁਸੀਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਲ ਜਾ। पलट भी सकता है आगे जाके, मूसा मुझे थोड़ा बाइपोलर लगा थोड़ा। नहीं जो भी कुछ ਹੈਗਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ नहीं ना ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ, बहुत हॉट हेडेड, बहुत गुस्से वाला इंसान है। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਵਾ ਐਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਗੱਲ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਵਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਹੈ मूसा ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ मूसा ना करो, मूसा इसको ना मरो, मूसा मैं तुम्हारी रज़ाई माँ हूँ, मूसा तेरी माँ बीमार थी मैंने तुझे दूध पिलाया था, मूसा मैं तेरी माँ हूँ। मेरा राइटर बच्चा है कि मैं इन्नी परेशान है, मेरे पल्ले नहीं पैंदा पिया। ਸਕੀਨਾ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੋਟਾ ਈਸਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਾ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਈਸਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਰਜ਼ਾਈ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ। मूसा ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, मूसा ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਈਸਾ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਬਣਿਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, बहुत ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। आई एग्री। हाँ काफी मैंने कमेंट्स देखे इस बारे में, मुझे लोगों ने डीएम किया कि दूध कैसे एकदम भाई बन गया। एक दो आए थे दस्या ने बड़ा जलील एक महीना मैंने स्टोरी लगाई थी ना कुछ, तो एक दो आए थे डीएम्स मुझे। अच्छा तो बकाया ये ड्रामा जैसे ही वो अब लेकिन वो देखा। अच्छा अब आप बोलो क्या? जब उसने कहा था कि शादी अब तुम्हारी ईसा के साथ होगी तो अनुष्का कपूर जाके बहुत दुखी होती है, उसका मेन मुद्दा क्या था? हाय मेन मुद्दा, हाय ठहर जा, हाय मेन मुद्दा ठहर जा, मैं मेन मुद्दा याद है तो दसो 10 साल ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨ ਆ ਜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ईसा मेरे से 2 माह छोटा है। जितना उस पे क़यामत गिर चुकी थी, जितने बुरे हालात थे, ईसा मुझसे 2 माह। मैं कहा 2 माह। एक मन ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ। माँ कहती सकीना कहती अपनी माँ ने अम्मी 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 तुम मेरे लिए बोली नहीं, अम्मी तुम कैसी माँ हो, मेरे पिता जुल्म हो रहा। माँ कहती नखतीए मैं की करा, नहीं मैं बेचारी बेवा, तू यतीम, इन्होंने टुकड़िया से पलन वाली, नहीं बच्चे मैं की कर सकनी हाँ, तेरा प्यो होंदा तो कुछ होंदा। ले दसो यतीम बच्ची, ताया सखत, ताए ने अपने बच्चे मदरसे च पढ़ाए, इनू यूनिवर्सिटी च भेजा, दसो क्यों? हालांकि है भी बहुत अग्रेसिव घराना कि लड़कियों के कदम बाहर नहीं पड़ने चाहिए। ताया कहता लड़की के कदम बाहर पे तक गई, बच्ची बिगड़ गई, ऐ की दाया फिर क्यों गई बात ये बताया नहीं। हाँ है? हाँ ये गलत बात है, एग्री, गलत है ना। और एक और बात मैं थोड़ी पॉइंट करना चाहूंगा, वो थी टेक्निकल बात है कलर ग्रेडिंग के हवाले से। मतलब मुझे बहुत होता है अपने शो के कलर का कि एडिटिंग में कि सैचुरेशन बढ़ा दो, कलर सही लगे, तो मैंने नोट किया कि इसमें ना बीच में कलर ग्रेडिंग बिल्कुल ही डल सी थी, बीच में कलर्स बिल्कुल ब्राइट से थे, शायद वो कैमरे का कुछ फर्क था तो वो थोड़ा ऑफ लग रहा था कि अक्सर बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे, अक्सर सीन में बहुत ही ज़रा ऑफ से कलर्स थे। लेकिन इसके अलावा शूट बहुत प्यारा हुआ कि अम्मा को शायद नहीं बात पता चली, लेकिन बिल्कुल एक फिल्म टाइप मुझे माहौल फील हुआ कि बहुत प्यारा शूट हुआ है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजे की लाद, और कहानी पे मजे किया है, वो तो बहुत मजा आएगा, कहानी आगे बहुत मजा आएगा। वो तो बीच में जैसे छोटी मोटी होती है, वो तो अम्मा का स्टाइल है, वो मेरा स्टाइल है, ड्रामा मुझे फुल मजे का लग रहा है, बहुत शानदार।
तो मुझे इतना मजा है वैसे ना, आज हम दोनों इकट्ठा ड्रामा देखा था, काफी नोक झोंक हुई। हाँ। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की जो मैंने फिर से देखा, जिसका नाम है डंक। डंक ड्रामा। ड्रंक नहीं, कौन है तुम? डंक। कुत्ते डंक। डंक, हाँ ऐही क्या मैं डंक का होता है मतलब, ऐसे पता नहीं क्या है है इसका सापू मारदा है। डंग डंग नहीं अम्मा, डंक पता नहीं क्या मतलब है, कुछ मतलब है अच्छा, मेरे ख्याल से वही है, पहले साप बास्केटबॉल में मारता है। होता है उस तरह स्लैम डंक, लेकिन वो थोड़ी होगा, पता अच्छा नहीं। मेरे सापू वाला ही लगा है। डंग नहीं अम्मा, डंक के डंक के सापू वाला ये। वो डंग होता है अम्मा, डंक नहीं ਹੁੰਦਾ, भी डंक ਹੁੰਦਾ है। डंग। चलो खैर, नहीं तू रहने दे। आपने डंग का अच्छा, मतलब ये- क्या होगा कमेंट में, हाँ जरूर बताना, मैं सही हूँ। सापू अम्मा वाला किसको ही। नहीं पता मतलब का डंग का। साप साप सापू वाला चलो साप। चल देखते हैं। खैर अच्छा ये ड्रामा जब मैंने ना, इनामान जाद मुझे बहुत पसंद है, मुझे काश इसकी सारी पसंद है। बात मुझे ये लगी कि सना जवेद अभी रुसवाई ड्रामा करके हटी है, सेम लगा कि सना रुसवाई ड्रामा देख रही हूँ। सना का लिखते वक्त सोच, जब पढ़ रही थी तो वो देख के सेम है, मैं ना करूँ, उसे लिया ये मुझे उसका, ये मुझे नहीं उसका लगा। ऊपर से बिलाल का चीख ड्रामे में भी नेगेटिव था, अगर इसमें जाके आगे नेगेटिव है तो मुझे बिलाल लग रहा था चीख वाला ड्रामा है। और दूसरा ऊपर से ये कि फहद ने खुद ही कह दिया कि फैसलाबाद का कोई टीचर था। Exactly, अगर हाँ। एक पूरी कहानी आपको Exactly, अगर हाँ। पहली एपिसोड जो दिखाई है ना, चलता, हाँ। अगर ना बताया हो तो बड़ा इसमें थ्रिल था, सस्पेंस था, पता नहीं चल रहा था। क्योंकि अगर सर के सीन दिखा रहे थे तो लग रहा था कि सर वाकई मुजरम है। म्यूजिक बड़ा खतरनाक बजता था। नहीं नहीं, सर मुजरम है, जेड़ा ओदा बाहर हाँ। खड़ा हुंदा वा मुलाजम, ओदना जो सीन है लड़की जो देखती है उससे लगता था वो गलत है, पर अब ये पता चल गया कि ये वाले सीन है कि टीचर का, मतलब टीचर ने किया। ना फहद ने खुद ही बता दी है बात इंटरव्यू हाँ। में कि फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर बात हम लोग कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, तो कहानी सारी सामने आ चुकी है कि मतलब झूठा इल्जाम लगाया गया है। तो आगे कहानी कैसे अनफोल्ड होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना ना, सबको पहले से पता चल चुका है तो कि झूठा बकाया इल्जाम जैसे है। नमान मुझे बहुत 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 पसंद है नमान के। और एक में ये बात गलत लगी, नमान इजाद हीरो है, सारा कुछ है, वेल डन। बच्ची बहुत छोटी था, 4 साल की बच्ची, थोड़ी की वड्डी था दे प्रोफेसर दी, मैं और कहने समझिया गल नहीं, बच्ची बहुत छोटी सी, यह गलती लगी सी मैंने। और पता है एक और बात जो मैं पॉइंट करना चाहूंगा वो है बैकग्राउंड म्यूजिक के हवाले से, बहुत कमाल का म्यूजिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जो बांसुरियां बजती हैं, जो सारा म्यूजिक वगैरह है, पर थोड़ा ऊंचा लगा मुझे, डायलॉग मुझे अक्सर समझ लगे, सबटाइटल्स मुझे ऑन करने पड़े। आपको पता नहीं ऐसा लगा कि नहीं लगा? नहीं मैंने भी लगा, म्यूजिक मुझे बहुत पता चल म्यूजिक बहुत ऊंचा था। नहीं, और सेकंडली यार लम्स का शॉट था, मैंने ओपनिंग में जब पहला सीन आया को तो लम्स है हमारा, फिर उसके बाद जाके वो देखा अंदर से कोई और यूनिवर्सिटी थी, तो बड़ा वैसे गलत हरकत की है। आप किसी की इतना फुटेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं किसी यूनिवर्सिटी की, गलत चीज़ है ये। अच्छा खैर ड्रामा और आपको अच्छा लगा बुरा लगा, क्या लगा? आगे जाके जैसे मैं ये कह रही हूँ ना कि कास्ट इन्होंने की है ना, वो कास्ट में वो लग रहा है चीख का, वो लग रही है लगा रुसवाई है की। रुसवाई और चीख का मिलके एक बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा उसका नाम हुआ है डंक। डंक, हाँ। और लेकिन देखो अगेन मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि वो जो सारा एक मिस्ट्री एलिमेंट इन्होंने देने की कोशिश की कि क्या प्रोफेसर ने किया है क्या नहीं किया, वो बात ऑलरेडी आउट हो चुकी है कि उन्होंने किया है। तो जो प्रोफेसर के पीछे म्यूजिक बजता है और वो हंसता और ऊपर सा, सबको पता है कि वो मतलब और ऊपर से जब आगे कह रहे हैं कि जैसे अब इसने खुदकुशी कर लेनी है सर ने, नुमान दा करैक्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? मुझे तो नुमान जात बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं वैसे ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये झूठ बोला जा रहा हो, अल्लाह, क्या पता लोगों को जरा ना करने की कि हाँ बिल्कुल यही होना है। लेकिन पता है काफी लोग अपसेट भी हो रहे हैं इस बात से लेके कि ये ड्रामा बनने की जरूरत क्या थी। मतलब लड़कियों के साथ बहुत हरासा की जाती हैं वर्क प्लेस में, हम सुनते हैं, और लड़कियां जब भी आवाज उठाती हैं तो अमूमन तौर पे उनको चुप किया जाता है, उनको झूठा कहा जाता है, आप भी जानती हैं इस बात को। तो ये ड्रामा लोग कह रहे हैं कि जब इतना कुछ ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहा है, आपने उसके बारे में बात की नहीं, तो आपने कोई 100 में से एक केस था जहां पे आदमी पे झूठा इल्जाम लगा, आपने उस पर ड्रामा बना दिया, तो बहुत इस पे भी जरा बातचीत चल रही है। आपको कुछ है इस पे टेक, कोई कमेंट है इस बात पे? ये तो मैंने चलो खैर, और एक देना, क्योंकि जिस तरह ना वो लड़कियों वाली बात तो अपनी है, लेकिन वो भी इसमें अभी जो दिखा रहे हैं ना कि उसके मुंह पे जो कालक जो भी सारा कुछ है, वो ऐसे दिल दहल के रोंगटे मेरे तो खड़े हो गए कि हाय अल्लाह, जिस किसी के साथ लड़की के साथ होता है तभी बुरा, और अगर लड़के के साथ होता है इस तरह जो ऐसे दुनिया में, तो वो वाला वो बहुत मेरे दिल ऑन द होल जो फर्स्ट एपिसोड है उसने इंटरेस्टिंग प्रेमिस सेट किया है, फास्ट पेस था काफी, कहानी जल्दी से आगे बढ़ी, परफॉर्मेंस मजे की लग रही है, आगे जाके देखते हैं कैसा होगा। तो आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नए ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है औलाद। ये मैंने नहीं देखा लेकिन अम्मा ने देखा, तो बात करते हैं औलाद की। औलाद ड्रामा, लोग कहेंगे घिसी पिटी कहानी, बागबान की कहानी, सारा कुछ है, वेल डन, मुझे बहुत वेल डन अच्छा क्या लगा। मतलब कि वही औलाद भावें वो कहानी है, इस तरह दी कहानियां 5-5 साल बाद लाजमी दिया करो। क्यों? खनी अब इसमें जैसे कहानी वही है, इसमें जैसे मसले दिखा दिए हैं, एसी दिखा दिया,
क्या मतलब? मोबाइल का मसला दिखा दिया, 5 साल पहले ये मसले नहीं होंगे, आगे 5 साल बाद बनेगा मसले और तरह के होंगे। हनी ये हर घर की मिडिल क्लास खानों का हर घर की ये वाली कहानी है और बड़ी दुखी कहानी है क्या कि कहानी माँ में बाप का बुरा होता दासियां, है? ये औलाद वाले ड्रामे इस तरह के जरूर बनने चाहिए। ये फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है ना, लव यू फहद मुस्तफा, तो जलन दे धोने धोते औलाद ड्रामा बना के। हनी मैं ये कह रही हूँ, ये ड्रामा देखेंगे ना, चलो 100 में से 2 बच्चे ही अगर इस ड्रामे को देख के माँ बाप के लिए अच्छा कर देंगे, फहद मुस्तफा फर्स्ट आ गया। लो जी। हाँ जी, तो मैंने फहद बैलेंस बताया, कहीं ना कहीं मैसेज भी दे रहे हैं। ए मैसेज बहुत अच्छा लगा। ऊपर से मरीना खान और अहमद साहब, लव यू, दोनों मेरे फेवरेट। बकाया जो बच्चों वाली कास्ट है ना, वो मुझे नहीं, मेरी नहीं फेवरेट। तो नए लोग हैं ज्यादा, वो मेरी फेवरेट नहीं है। बकाया मैं ये इसमें 1-2 बातें कास्ट वीक है, अम्मा ये कहना चाह रही हैं पता नहीं, साफ लफ्जों में। पता नहीं जो भी मुझे भी लगा कि मतलब कि अगर बच्चे भी थोड़ा जरा, चलो खैर आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें अच्छा औलाद से मैं कहना चाहनी है कि 1-2 बातें जैसे इसमें मुझे वो लगी कि उसकी ना आगे जाके वजाहत कर रही हैं जो भी कुछ है। आप पहली एपिसोड में ना काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे वाजिया नहीं की, वो मुझे बातें मुझे उस वजाहत चाहिए। अब जो बड़ा बेटा है वो बहुत ही जलील और कुत्ता बच्चा दिखाया है, वो कुत्ता बच्चा दिखाया। अब ये नहीं पता चल सका कि सारे बच्चों में वो बच्चे की सैलरी ज़्यादा है, वो कमीनगी करता है कि लगता है कि वाकई वो अगर पीट रहा कि मुझे एशियों के पैसे मुझे देने पड़ते हैं तो उसे भी देने पड़ते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर 5 AC वाली बात है, 5 क्या मतलब? 5 AC इस घर में चलते हैं तो बिल ज्यादा आता तो आपने कहा मिडिल क्लास? मैं कहनी पई आप मिडिल क्लास नहीं ना, 5 AC नहीं होने चाहिए। कौन से मिडिल क्लास 5 से चलते हैं? 5 AC 5 AC दिखाते, 5 एसियां शायद ऐसी 3 AC चलते हैं। अच्छा अच्छा, तब कहानी तो कितने बच्चे हैं इसमें? 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। इसमें 5 AC हैं। आजकल जितनी बिजली महंगी हो गई है। बच्चे शादीशुदा कितने हैं? ये 2 लड़के शादीशुदा हैं, 2 फैमिली हैं, 2 कमरे हो गए। बाकी अब मैं कहती हूँ 2 जो शादीशुदा हैं उनके AC हो गए, और जो माँ बाप हैं, जो अनमैरिड बच्चे हैं, माँ बाप के साथ सोए गर्मियों को। हाँ है बिजली जितनी महंगी है, चंगे भले लोग अगले कहते कट्ठे सोइए सारी बिजली बचे नखते तुसी की हो, कट्ठे 5 AC चला ही दिते, सारे एडे सोहने शहजाद बन के बखरे बखरे कमरे सौन दियो ना, किस खुशी च मेरे को निकालो तो मैंने चंगी लगी है वाली गल। इन्ने नहीं AC है वाली, सब दे लहदा नहीं चलने चाहिए, क्योंकि मसले अगर बन रहे हैं फिर नहीं बनने चाहिए ना, या तो अगर खुला माहौल है तो खुला माहौल है फिर तो कोई गल नहीं। बिजली के बिलों से पिट रहा है ना वो कि 5 AC चलते हैं, तो यही हुआ ना अनमैरिड बच्चा उनका भी लहदा सबके AC चल रहे हैं। याद है माया खान होती थी होस्ट, जो लोगों को पार्क में पकड़ दी थी, ये AC क्यों चल रहे हैं, ये AC बंद कर। अच्छा अब इसमें अगर अच्छा हर ड्रामे में ये तो अगर किसी को अच्छा दिखाना, अच्छा इसमें जो बड़ी बहू है, इतनी अच्छी बहू सारे बच्चों ने मेरा आगा जे ताड़ी किसी दी भाभी इंज दी अच्छी होवे ते प्लीज मैं दसना, मैं आके उस बच्ची की जियारत करना चाहवांगी और फुल्लां दी माला पवावांगी जो कि एडी बच्ची अच्छी होवे। एडी अच्छी बच्ची दिखाई है, पूरे घर च नाश्ता बनाती है, बच्चों को तैयार करके भेजती है, सस सहुरे नूं कमरे च चाह बना के देंदी है, सारे काम वो किसा वो वड्डे जिहड़ा कहंदा मैं बिल देना वा ओदी वोटी दिखाई है जिहड़ी सारे काम कर दी है। जिहड़ी दूसरी बीवी है बहू है ना, वो भी शादीशुदा जिहदा एक बच्चा है, वो अपने बच्चे भी तैयार नहीं करती। अच्छा ओदे बच्चे भी तैयार करके वड्डी भाभी स्कूल भेज दी है। क्या बात है। दूसरा मैंने इस गल का जवाब देवो, जिहड़ी अम्मी जान दिखाई है बिच बड़ी बहू जिहड़ी है, बड़ी बहू ना नाश्ता बनाने वास्ते किचन च गई है, नाश्ता बना के नहीं बना, एक मासी दिखाई है, शुक्र है। ओहो अपनी नंद नूं जगाना हुंदा, नंद नूं जगाउण वास्ते नसदी है, सारे कमरे दे पर्दे परे करके नंद नूं उठांदी है। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮ ਕਮ ਆਦੀ ਸੱਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਖੰਡੀ ਸੱਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਸੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा खाने का ਹੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਐਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਵੀ ਘਰ ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। लो जी सुगड़ है, ਬਹੁਤ ਸੁਗੜ आप इसे नहीं है। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੜ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ है। अच्छा कहानी ये नहीं है कि 5 बच्चे माँ बाप को मतलब कर देंगे, लहदा कर देंगे हमारे पास ऐ होना लगे जाके अलग ये जो ऐसे करते हैं ना बच्चे, मैं ये कहती हूँ कि सारे जो बच्चे इस अगर आप इकट्ठे रहते हो ना, माँ बाप को इज्जत दोगे, प्यार दोगे, कल आपको उसका मिल जाएगा, टेक मिल जाएगा अपने बच्चों से। माँ बाप एहसान ना करो, अपना बुढ़ापा संभाल लो। अगर अपने माँ बाप के साथ अच्छा करोगे ना, कल आपके बच्चे आपके साथ अच्छा करेंगे। बहुत जरूरी मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है, क्या होना चाहिए वाली चीज़ का। फिर विच दहाया दसो कि गलत गल दहाई। सब तो छोटा बेटा जिहड़ा हैगा ना, वो अपने चचा की धी नूं पसंद करदा है। ए पूरा कुनबा एक घर च रह रहा है, सारे इन्नी बड़ी फौज रह रही है इस घर विच। चाची की डिमांड है, कजन कहती है उन्होंने कि अम्मी जान मान गई साडे रिश्ते ते, अम्मी जान की इक्को शर्त है जिहड़ा घर है मेरे नाल आ दो।
और ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਕੁਨਬਾ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਕੰਨੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ तेरा जो कमरा है वो मेरे नाम लगा दो ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ मेरा किसी नाम लगता है ਮਕਾਇਆ ਔਲਾਦ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ बनने चाहिए ने Thumbs up. बहुत अच्छा thumbs up खैर आगे बढ़ते हैं अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे दुल्हन की दुल्हन ड्रामे में अमल आ गई अब मिकाल के घर में ठीक है पहले मैं दसो कि मिकाल दी मां जवान तेरा बच्चा तू जवान अपनी इंप्लॉय लिया के घर रख लिया कि तू की बांधू तो ये को काम की करवान लई है लियाई तो तू मेन नहीं ना साडा पति अच्छा एडी अच्छी दिखाई है मैडम जी ने उन फुल ग्रैंड कमरा दे दिता रहने वास्ते अमल को सड़ी बहुत सड़ी ग्रैंड कमरा में टेबल सजी नाश्ते दी आके नाश्ता ना करदी पई है ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਕਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ अच्छा फिर ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਿਕਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਿਕਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਤੋਂ ਅਮਲ ਐਡੀ ਸੁਸਤ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੀ ਸਵਾਏ ਸੋਚਣ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਖੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਜੀ अलविदा की ਸ਼ਹਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਹਾਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ अच्छा अब इस बार इसमें ना ये सीन दिखाया मिकाल लेके क्यों आए इसको मिकाल अपने घर मिकाल का फैसला सुना कि अमल साढ़े घर च रहेगी वो कहती जलील कमीने पापी ये तुम्हारा फैसला था अपने घर में रखने का तुमने ऐसे क्यों किया जलील कमीने पापी वो कहता है कमबख्त तुम्हारी तुझे पता मैंने ये फैसला क्यों किया तुझे शामीर से बचाने के लिए मैं अपने घर में लाया हूँ मैं कहा नखत्या खला मैं 13 महीने ब्याह हो जाना है नखत्या फिर तेरी मां ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਣਾ ਸ਼ਾਮੀਰ ਕੋਲ शादी नहीं निकाल की ਮਿਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ अच्छा ਤੇ ਮਿਕਾਲ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇ ਅੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਿਕਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀਰ को उसके बाद एनी आई है घर में आई है एनी और मिकाल बैठे बातें कर रहे हैं ठीक है एनी मिकाल बैठे गल्लां करते पे ने दोनों हसन खेडन डे ने फिर सड़ गई अमल क्यों सड़ के सवा क्यों उन्हें अपना बैग तैयार कर लिया जाने के लिए मैं नौकरी छड़ के चली किस बात पे हसन खेडन कड़ी ने उन्हें बैग तैयार कर लिया काम वाली कहती कमबख्त मारी है नगोड़ मारी है कि करन नहीं है तू जो बैग तैयार करके दफा हो जाएगी तो तेरी तो नौकरी खतरे 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ इंज ना कर तू इन्ना दिल करता है तू तेरे अपने घर वाले मिलन वास्ते चल जा सिर्फ रात को अमल आई है 4 घंटे बच्ची सुती है सवेरे का दिल भी उदास हो गया मैडम कहती अच्छा जा तेन तेरे भेज दांगी तेनों घर वाले मिलन वास्ते अच्छा ये ना ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੰਨ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਐਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਮਿਕਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ठीक है ਜਿੰਨ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ वो भी आ गया ਸ਼ਾਮੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ओह ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੀਨ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਛੀਨੇਗਾ ਤੂੰ समाज से ਹੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਮਬਖਤ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲਾਨਾ ਬਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਹੀ ਕੋ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਾਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਕਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਮਿਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਹੀ ਕੋ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਾਲ ਕੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਕਾਲ ਕੋ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਡਈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਦਿਲ ਦੀ ਚੋਦ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜਾਨ ਖੱਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਂਦਾ क्यों ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ आज का क्या है ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਐਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਐਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਐਨੂੰ ਜੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਐਨੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਵਾਂਗਾ एनी को मिकाल से बचाना है अब ਐਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਮਿਕਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲ ਨੇ अच्छा इतना बुरा ਉਹਨੇ ड्रामा ਆਪਣਾ ना ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧੋਤਾ इतना बुरा ड्रामा कि अच्छा लगने लग गया मुझे मजा आता है सुन के क्या हो रहा है खैर आगे बढ़े आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रेम गली की
प्रेम गली ड्रामा मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। उसमें जो उनकी नानी की उस जो सारी वही जो कही हुई बातें हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। मज़े वाली बात में मैं ये कहती हूँ कि मैं बताऊँ क्या इसमें, बताओ इसमें हर हफ्ते नई कहानी होती है कोई, कि एक कहानी चल रही है आगे? एक ही नवी कहानी क्यों नहीं है? अरे मतलब कि कुछ सब प्लॉट आता है, कोई नया कैरेक्टर आ जाता है हर हफ्ते, ऐसा होता है? नहीं 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 नहीं, अच्छा। वो सिर्फ बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं, जैसे वो आप उसका बेबी होने वाला है कि बेबी का ऐसे करना, नाम करना, जो करना, सारा कुछ इस तरह, वो सारा बहुत मजे का ड्रामा है। मुझे बहुत मजा अच्छी आता है। राइटिंग, कॉमेडी, सारा लाइट हार्टेड, बहुत अच्छा, बहुत मजा थम्स अप हो गई इसको। थम्स अप। आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बतें चाहते की। ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤੇ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, मुसलमान हो तो बेटा जवाब दो। तुसी नेशनल टीवी ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ है? मैं ये कहना चाहती हूँ ये हम पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, ठीक है, ठीक है। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰਾਬ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਨੇਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਹਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਹਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਇੰਜ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 4 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਮਦਰਸੇ ਦੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਰਮਤ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਤਾ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜੋ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ स्नेहा का बच्चा तैयार होता है, उसने टोपी पहनी है, इन्ना ਉਹਦੀ कज़न मजाक उड़ाती है। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਵਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਿਓ? ਖਬਰਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਰਸਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਨੇਹਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਡਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਨੇਹਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤੇ ਦਾ आओ घर उजाड़ने के तरीके सीखें। क्या मतलब? हाँ जी, बड़ी आसानी ना एडे एडे लंबे उन्होंने घर उजाड़ने के तरीके दसे ने। स्नेहा बच्ची जेड़ी है नखत्ती एडियां गलत हरकतां करन डई है। मैं कहनी स्नेहा बच्ची है तू मेरे सामने होवे ते तेन मैं तेरी गर्दन मरोड़ा, तेन मैं कर दूं उस दवा तो की करनी पई है। स्नेहा बच्ची दस अपने कहनी मैं तेरे घर च तेरी थोड़ी बहुत इज्जत होंदी बेटा, ते तू घर दी भी चंगी लगदी। एदी भाभी इन्नी क जलील दिखाई है, मैं सदके जा भरा उस तो बद के जलील। वो एडा बगैरत ते बेशरम भरा, चल जा एडा बगैरत ते बेशरम भरा दिखाया। भैन नूं कहंदा है, भैन कहंदी तलाक, कहंदा सोची भी ना मैं तैनूं अपने घर नहीं रखना कोई भी। मैनूं ऐ लगा चलो तलाक वाली गल स्नेहा बहुत स्टीम ते चल गई। बहरहाल भरा जिहड़ा सी अपने घर लिआउण ते तैयार नहीं सी, इन्नी कमीनगी नहीं दानी चाहिदी सी, ठीक है। हुण स्नेहा दी भाभी तुसीं यकीन करो नहीं, बस सिर तो जुत्तियां मारन दी कसर रह गई है। गल जी जुबान होंगी है जुत्तियां ज़्यादा भैड़ी होंगी है। स्नेहा की भाभी नग जलील कर दी। मेरी भाभी स्नेहा की भाभी जगह तो होंगी मैं दाता साहब जाके बैठ जाना सी, मैं अपने भरा के घर कदी नहीं सी जाना। मेरी अम्मी कहती कि मेरे बच्चे छोटे छोटे सी, तेरे अब्बे नाल मेरी लड़ाई हुई तो मैं अपनी भैन के घर चली गई। मेरे बच्चे लाइट जी सौंदे सी, ओहदे बच्चे लाइट बंद, कुछ इंज दा मसला सी। खाला ने की कीता क्या कि मेरे बच्चे इंज करते, खाला ने अपनी मर्जी चलाई। अम्मी कहती मेरा दिल बड़ा अपने बच्चों दुखिया। अम्मी कहती मैं कसम खाधी अज तो बाद तुहाडे अब्बे नाल लड़ाई होएगी, मैं कुछ होएगा मैं अपने घरों नहीं जाना कि मेरे बच्चे जाके डिस्टर्ब होए सी। ते स्नेहा बेटा तू की करन डई है? नहीं तेरा एक बच्चा और तेरा भरा तैन कबूल करन दे तैयार नहीं। भाभी एडे वड्डे तैनूं छित्तर मारन डई है, कहंदी है मैं इत्थों नहीं जाना। फिर एडा चंगा दिखाया फराज, भरा समझाउण ते आंदा फराज नूं ते फराज समझ जाता है। फराज नूं कहंदा ओहदा भरा कि ओहदा मान रह जाएगा,
ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਮਦ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰੀਏ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲੇ ਪੈਰ, ਆਪੇ ਦਫਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਫਰਾਜ਼ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਫਰਾਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਖੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਨੇ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਫੇਰ ਫੁੱਲ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੂੰ, ਰਾਣੀ ਤੂੰ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ। ਖੱਤੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੀ, ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, बेटा बेटा आप ना मेरी ना बहुत कोशिश की तुम्हारे अब्बू के साथ के मामले सारे अच्छे और ठीक हो जाए। बेटा बहुत ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें हालात ऐसे आ जाते हैं बेटा, जिसमें मामा को तलाक मैं गुस्से कहता, मामा को तलाक लेनी ही पड़ जाती है। न खतिया रोन नहीं है, मर दफा हो, बच्चे ने लै ते अपने घर जा, भाभी की जुत्तियां खान डई है। भाभी ने की किया, भाभी ने सोना, भाभी ने कहती, भाभी कहती चलो जो दो मेरिया मासियां मैं कढ़ देना उन्होंने, सारे काम घर है काम है करे, कहनी मैं कर लाँगी, मैं कर लाँगी, मेरे बच्चे किसी स्कूल च पा दो। ठीक है, भाभी ने बच्चों स्कूल च नहीं पाया, भाभी ने मदरसे भेजता, वो कहती ठुड्डा जा, मैं तेरे घर के काम ही नहीं करने, मैं तो अपने बच्चे के स्कूल वास्ते तेरे घर के काम करने वास्ते मन्नी सी, जे काम नहीं करना जा फिर। मैं कहती अपनी मां नूं, अम्मी अम्मी असीं ना ए घर छड्ड के ना ते चल जाने, मैं नौकरी करांगी ते असीं अपना इंज करके गुजारा करांगे। मैं फिर क्या, मैं कहा खल्ला बेटा सुनेहा तेरे ते नहीं, तेरे ते बंदे नूं किते नौकरी नहीं मिलन डई। एक दसो मुहब्बत तुझे अफजा दी शहान है, ते एक दसो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਰ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਤਾਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਖਤਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਣਾ, ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਭਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ मैं तारा ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ही भेजना। आगे बढ़े। हाँ जी, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। मोहब्बत तुझे अलविदा बिल्कुल भी जुदाई से नहीं कॉपी की हुई, और बिल्कुल राइटर की अपनी मेहनत है, अपनी काविशों का नतीजा है। वो खबरदार जे किसी ने इल्ज़ाम लाया थे, क्योंकि जुदाई च सान पूरा सी श्रीदेव का करैक्टर की है, उर्मिला का, अनिल कपूर का, ए वाले जी ड्रामे च पता नहीं चल सकिया, कभी शफक गलत होंदी है, कभी उल्फत गलत होंदी है, कभी शहान गलत होंदा है, और राइटर फैसला नहीं कर सकिया कि कौन गलत है कौन सही है। तो दूसरा राइटर ने होर की करना, मैनूं लगता है कि एंड्रू ने इंज समेटना शहान मर जाएगा फिर, ताकि लोगों के मुझे जुत्ती वजे जेडे कहते जुदाई वर्गा। जुदाई तो बिल्कुल नहीं, अपनी मेहनत होती सारी, उन्हें बहुत मेहनत ना बिगाड़िया, बहुत मेहनत की है। क्या हुआ इस हफ्ते? अच्छा, इस हफ्ते ये हुआ है, उन्हें एक सीन लेके एडा पूरा ड्रामा कर लिया। पहला सीन है, इसमें ना वो मरने की तैयारी कर रही है उल्फत पूरी तैयार होके जहर पी लेंदी है, जहर पी लेंदी, बस जहर पी के बैठ तो मरी दिखाना चाहिए सी ना। जहर पी के तो उन्हें क्या बई नहीं, जिस तरह श्री देवी फोत होई सी ना टब दे विच, बाथ टब च जाके लम्मे पै गई। तो मैं क्या बाथ टब च लम्मे पई है, इंज आस्ता आस्ता नीवी जाती ना पानी च, तो मैं कहा जी पानी डुब के मरना इन्हें। हस्पताल गई तो पता चला जो सरिंजा ने जहर कढ़िया डॉक्टर ने, हो इन्हें तो जहर पीता सी। अच्छा जी, की किया सारा सेम, जिस तरह पहले शफक मादी सी तो फोन आया सी, शहान नस्या सी, हुण उल्फत ने फोन किया तो शहान नस्या आ गया घर, शहान नस्या घर आ गया तो जनाब जी उन्होंने नुचड़ी पई गिल्ली नूं कढ़ दिया टप चो कढ़ के हस्पताल लै गया। मैं सदके जावां, मेरे बच्चे के कपड़े दे एक छिटक पानी दी नहीं लगी, कोई सुक्के कपड़े मेरे बच्चे दे। डॉक्टर लैके अंदर चला गया, बहुत सख्त मेहनत हो रही कि बड़ी सख्त हालत ख़राब है। दोस्त आ गया, उधर फिर माँ भी आ गई है, तो माँ चपेड़ मारती कहती हाय कुत्तिया मेरी उल्फत की हालत हो गई, फलाना ये वो है। हाय अल्लाह, कहते ने डॉक्टर कहते नर्स आती है कि बड़ी क्रिटिकल, बहुत हालत वो बहुत खराब है, 24 घंटे जोड़े ना बड़े क्रिटिकल ने तुहाडे लई। ठीक है, वो की होएगा, वो कहते उन्होंने होश आया तो आके गल कर लो। हूँ सब तेरे शहान जाना चाहिए, चलो भी शहान नहीं गया, माँ ने कहा मैं जाना, माँ के नाल ही शहान चला जाता। शहान गया तो दोस्त कहता मैं अम्मी तो लै, दोस्त का कहता खाला जान मैं आपको लेके चलता हूँ उल्फत के पास। उल्फत को लैके गया
लो जी खाला वाले उल्फत को गई है, दोस्त आके कहता उल्फत बाजी को भाभी को छुट्टी हो गई। दसो पहले क्या क्रिटिकल है 24 घंटे, छुट्टी हो गई ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੈ ਨਿਕਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਦੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, उल्फत में क्यों पवाए से? जहर कर मैं तो कैसे मैं कहना नहीं चाहती। अच्छा उसके बाद ना अब ना ये उल्फत ना माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम कर दिया, उससे बिल्कुल ठीक हो गई। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਘਰ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਹਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਲਫਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਗੈਰਤਾ ਖੋਤਿਆ ਮਰ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਉਲਫਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਹਾਨ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਉਲਫਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ਫਕ ਦਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ कि उस कमरे से लिया की मतलब। बहुत ही बोरिंग है ड्रामा है, बहुत बोरिंग ड्रामा है। अब उसके बाद एंड इस पे खत्म हुआ है कि शब उल्फत कहती है ना कि ऐसे वैसे फलाना, कहता तू तो मेरे दिल चों तू जानदी तो कोई होर आंदा। वो किड्डा चलाक शहान हाय नहीं, शफक नूं भी यही कहता है कि तू मेरी फलाना ये वो, ए किड्डा झूठ बोलता। शफक नूं कहता तू मेरा प्यार ते फलाना, उल्फत नूं कहता तेरी जगह किसी ने लित्ती नहीं। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो आप। पिछले अगर 10-12 किस्तें हम देखें, कहानी इतने से आगे बढ़ी है, ये नहीं हो रहा बस शफक वो मेरी गाल सुन। जुदाई ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟਰ भी की करे, उन्हें इंज घड़ीसा नहीं है। वो चाल चलती है, कभी केक होता है, कभी पार्टी होती है, कभी कुछ होता है, कुछ नहीं हो रहा। शफक कहती मैं दसांगी ना ਇਹਨੂੰ वो चाल चलेगी, शफक चलेगी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ, उल्फत कहती मैं तेरे को अपना बंदा खोलवांगी। चलो बंदे मैं कहनी शान मरेगा, शान जल्दी से मरे, ड्रामा खत्म होए, आगे बढ़े। शुक्र खत्म होने लगा, शुक्र है। अगली बार सेकंड लास्ट एपिसोड नया ड्रामा आएगा। कौन सा आएगा नया ड्रामा? खैर नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे ड्रामा सीरियल की जिसकी शुरुआत हमने बहुत बात की थी शुरू में, फिर उसका साथ छूट गया, साथ वापस पकड़ने का वक्त आ चुका है। वो है आप सरप्राइज क्यों हो रही हो, मेहरपोश। तो मेहरपोश इस हफ्ते कैसा रहा? मेहरपोश ड्रामा मैं कहनी आ तुसी जो आयतना कीता ना, नहीं हुंदा नहीं कि बिल्ली मर जांदी बेचारी गोश्त खा लैंदी, डंडा मारदा कि फड़ सारा गोश्त खा के तो मारता, वो चैनू इंज मार देता है। मजबूर होगी अम्मा मेहरपोश का जिक्र करने के लिए। आयत अच्छा अभी ये सीन चल रहा है कि आयत ने दसिया भी कि गलत गल दिखाई, बस कर दो खुदा दा वास्ते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ है आयत अपनी भैन महरू ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੀ है। क्यों है किस लिए? मेरे तू खामद ना तेरा चक्कर है, हाल कदों ते ब्याह भी होने लगा, दो भी। आयजा का चक्कर किसी और के साथ भी है ड्रामे में? ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕहीं और ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਘਾਤਦਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਡਰਾਮੇ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਮੇ में खुदकुशी ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 100 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ हर दूसरे ड्रामा च खुदकुशी आयत ने खुदकुशी कर ली। सीन की दिखाया कि आयत ने उन्होंने दिता जहर को फड़ी गई है कि मतलब आयत जहर देंदी पई है। अगला सीन दिखाया हाय अल्लाह जो बेचारी बच्ची आयत ना कीता, अल्लाह किसी दुश्मन ना होवे, आयत अस्पताल च पई हुई है, आयत मरदी पई है। दसो आयत किस तरह मरी, आयत ने की कीता, सानू कुछ नहीं दिखाया आयत ना की होया। आयत अंदर पई हुई है। यह वाले एपीसोड ना डायरैक्टर ने कहा कि आयत केड़ी वड्डी अदाकार है, मारो ले बेटो सिट्टो परे करो। नर्स आइए बाहर, अज तक देखो आके ना लेदा ना कि फलाना तुहानू बुलांदा पिया, जवेद कह लो, अम्मी कह लो, अब्बू कह लो। नर्स बाहर आई है, नहीं तू यकीन कर, नर्स कहती अखां नाल इशारा किया मेहरू नू, अखां नाल दानिश नू।
ਨਖੱਤੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮਰਦੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਮਹਿਰੂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨਸ਼। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਮਹਿਰੂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ। ਉਹਦੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਖਾਇਆ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿ ਦਾਨਸ਼ ਹੀ ਵੇ, ਦਾਨਸ਼ ਤਰਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਇਤ ਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਸਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਨਸ਼ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਰੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ आगे सहन वास्ते कहता, मतलब आयत ने मना कर दी। उसके बाद सीन में दानिश ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੁਖਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰਨ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕੀ ਭੈਣ। ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਖੁਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਥੱਲੇ ਭੈਣ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਕਹਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ। ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਪ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੰਡੇ हाथ जलन डामे से बेफाई की लामत होते हैं। मैं तो बहुत गर्म है। फिर देखा मेरे को कितने गर्म है। अच्छा अब उसके बाद बेचारी आयत मार गई। आयत जितना बिल्लियों को लपेट के मारता ना, मारता बेतुका ही, बेतुका मारता। चंगा भला ब्याह होने दिया उसका महरू दा अफान दे आगे बड़े बस की बात थी। खैर जा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਇਤ, ਮਹਿਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ दानिश ਨੂੰ दुखी करता रहा आयत ने। मुझे दानिश का नाम नहीं याद आ रहा, दानिश का बीच में क्या नाम था मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं याद जो भी नाम था। मैंने सॉरी मैं दानिश को नहीं कह रही, करैक्टर को कह रही हूँ। दानिश ਉਹਨੂੰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਰੂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਛਿਲਾਵਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ महानूर अपने खामन की कब्र पर चल गई सी कि सुबह मैं जा रही हूँ तो मैं अपनी खामन की कब्र पे आई हूँ। तो दसो महरू दी माँ जरा जिनी बच्ची आयत मर गई है। दानिश आके रोन डिया, सारिया गल्लां याद करता पिया ओदियां कि इंज करदी सी। वो माँ धी भी आके दुआ मंग लैंदियां, वो भी कब्र ते आ जांदियां। बड़ा भैड़ा तुसीं आयत ना कीता, आयत मर गई। आगे बढ़ो। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुश्क की। तो मुश्क इस हफ्ते कैसा रहा? मुश्क ड्रामे में ना बेचारी इस दफ़ा महक दुखी आ गई ना वापस। महक आई तो मुन्ना कहता उन्होंने महक नूं, महक बाजी मैंने अल्लाह से दुआ की थी मुन्ना वापस आ जाए। तो महक कहीं देखदी है खतिया तेरा सत्या ही ना च बेड़ा करक ने की कीता। ते तुम खतिया तेरी दुआ नाल मेरा बेड़ा करक होया। ना दुआ मंगदा ना मैं मुन्ने नूं लैके वापस आंदी। अच्छा उसके बाद ताया ठीक हो गया। ताया मैं कहनी खड्डा बगैरता बेशर्मा तेरी धी चल गई सी तेरी बदमाशियां तो, ताया ठीक हो गया। माशाअल्लाह ताया कुछ दिनों च ठीक हो गया। मैं कहनी दादा बू ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਦਾਦਾ ਬੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਗੈਰਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਬਦਮਾਸ਼। ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਜਰੇ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਇਆ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा उसके बाद ना मुन्ने का सीन इन्नी शानदार, बच्चे मुन्ने की एक्टिंग, मुन्ना डीजे मेरा बच्चा इतनी शानदार। हनी मुन्ने सारे जेड़ा सी ना, अल्लाह इन्ना दुखी सीन सी। हनी मैं इन्ना रोई कि खाम खा अखां चांस होए कि मेरा प्यो फौत हो गया सी ते मेरी मां कहंदी सी कि जरूरी काम ते गया, फिर मेरी मां मर गई ते फिर लोगों ने कहा कि मां प्यो नूं, ते फिर वड्डा पता चलिया मैं तो यतीम हो गया। लै मैं दुखी होकर रोन डई हाँ। फिर अगे मुन्ने को उन्होंने की कहवाता। मुन्ना कहता महक बाजी ये मैं सोच रहा हूँ शामिर के लिए। शामिर कितना ये भी अपने बाप की गोद नहीं देखी, ठीक सी। शामिर ने अपने बाप के कंधे पे बैठ के झूले नहीं खाए। ये बच्चा शामिर तो कुकले चो नहीं निकलिया। वो तो 2 महीने का बच्चा है बेचारा, उन्हें तो किसी ने गोदी भी नहीं इंज करके फड़िया। वो तो क्यों निकलिया? तो कंधे से किस तरह बिठाता उन्होंने बाप के कंधे पे? जिन्होंने बाप का कंधा किया मेरा हादसा निकल गया, सारा दुखी सी ने खत्म करता। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ, मैं सही कहने बंदा सराहण का सप हुंदा है। पहले मैं बुराई करांगी, मैं तारीफ बाद चो करांगी। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਦਮ, ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਿਕ ਤੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਵਾ, ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਖਤਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਕ ਆਈ ਹੈ,
ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਗਲਤ ਸੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਮਹਿਕ ਆਈਏ ਮਾਯੂਸ ਨਾਕਾਮ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿਕ ਆਦਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਹੋਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਦਮ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਦਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰ। ਦੱਸੋ ਮਹਿਕ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਢੋਲਕੀ ਫੜੀ ਆਦਮ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਢੋਲਕੀ ਫੜੀ ਵੀਰੇ ਹਸਨ ਨੇ, ਖੂਬ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ, ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਮਹਿਕ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦੀਆਂ। ਮਹਿਕ ਉਜੜੀ ਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ प्यार पै गया गुड्डी ना। और सीन मुझे बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा मजे का सीन था वो, ओल्ड स्कूल सा जरा ना, इज्जत वाला, एहतराम वाला। बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਨ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਦਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਵਹੀ ਮੁਰਾਦ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ही हीरो। आप 10 लोगों को वहीद मुराद कह चुके हो। वहीद मुराद खुद जानना चाह रहे कौन है वहीद मुराद? हाय भाई इमरान सोया ते शाहद वे। अच्छा शाहद, हाय मैं भूल गया शाहद। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ, ਵੈਲ ਡਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮਹਿਕ ਹੁਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਤੜਫਣ ਡਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਏ, ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਗਈ। ਤੇ ਆਦਮ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੇ? ਐਸਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀਨ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਐਸਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਉਕਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁਆ ਬੰਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਬੇਵਫਾ ਤੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਤੇਰੇ ਮਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁੱਡੀ ਆਈ, ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अनिया गल ते गौर करी, सुबह तो कुछ नहीं खाता, भुखा बच्चा है। हालांकि माशाअल्लाह दी मां ते ओदी भैन बहुत सलीके वालियां ने, ओदे घर बड़ा सोहना खाना खुना बने होना। ठीक है, चलो भी उन्हें अपने प्यार च कहता तेन मैं खाना, फिर कोरे 100 खाने बना ले। दसो कितना टाइम लगा होना कल्ली गुड्डी ने इन्ने बड़े खाने बनाने च। सवेर दा भुखा हो ते तेरे इन्ने बड़े खाने, इन्ने बड़े खाने, इन्ने बड़े खाने खाने बना के लै गई है आदम को। फिर आदम कहता है घर च कोई देर नाल दसो हनी तू किसी कुड़ी नाल बैठे लॉन्च बच जाएगा मेरे को? नहीं ना बचेगा, फड़ लांगी मैं, जुत्ती तेरे छिते मारांगे नहीं। लो जी कहता घर वाले ने पता नहीं चल आया सोना लॉन्च जाके बैठी, लॉन्च जाके बैठ गए। वीरे ऐसन है दसो है कि मुन्ना कोल खड़ा, सारा प्यार चू 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 चां चां चू 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 चू, अखां दे अखे सारे होंडे ने। एंड दे ख्याल आया तो मुन्ना खड़ा है। बुढ़ी कहती ओहो मुन्ने तुम खड़े हो? कहता बाजी मैंने कुछ नहीं सुना। और बात कहती बड़ा चालाक है वैसे। हाँ, कहती आदम तुम मुझे छोड़ दोगे घर? वो कहता हाँ छोड़ दूंगा। अच्छा, फिर मुन्ना चला गया। लो जी उन्होंने क्या रोमांटिक सीन बनाना है। क्यूट था। हाँ, रोमांटिक सीन बनाने वास्ते ना अलग पूरे का सब आम कपड़े पा रहे हैं, पूरा चिल मौसम, बाहर का मौसम है। उन्होंने क्या रोमांटिक किस तरह बनाना है, अग जलाती, अम्मा सर्दी लगी, आदम ने अग बाल दी। लो जी अग गई है जल ते खाना ठंडा हो गया बर्फ। खाना ठंडा नहीं होया, खाना खुल गया। ठंडा खाना खान डे ने, कोल अग बाल ली कि सर्दी बड़ी है। लो फिर दसो गुड्डी दी अग नहीं बुझी, अद्धी रात नूं तूं ओहदे कोल बैठी लॉन च खाना खवान नहीं, कहीं तेरे मुँह च पहला नवाला मैं पाना। लो जी आदम ने जरा कि मेरी मां देख लेगी, मेरी भैन देख लेगी, भैड़ी गल वे पहले शर्मांदा है। फिर कहता अच्छा पा लै। मैं तो कही वाला हुणे ना होवे किकन वाला मैं भी तेरे मुँह च पाना। बाहर सीन दोनों बहुत मजेदार सी, पर बड़ी जल्दी मिट्टी पलीत कर ली अब्बा ने सीन की, मजे का था। मैं मिट्टी पलीत इसलिए की कि हले वो दुखी हुई आई है। एक लॉजिक तो सोचो ना कि अज वो दुखी आई है, आदम इन्ना उतना प्यार करता है। आदम का रोमांटिक सीन अज तुक की सी पान दी, 2 एपिसोडां के बाद पा देंदे। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आई थिंक आगे बढ़ते अपने हफ्ते के आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है फितरत। तो फितरत इस हफ्ते कैसा रहा? फितरत ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, सुपर वेल डन। बस है खिंचने का थोड़ा लंबा थोड़ा बहुत। हाँ, अब जैसे जब से फारिया आ गई ना, मेरा ये था कि बस अब खत्म करो उसका फ्रीहा की, उसकी जो भी उसकी बहन है शादी एक अच्छी रन हुई ड्रामे की, बस सारा कर दो, बस ये था। हाय उन्होंने एक और अनोखी गल पा दी, उसकी बहन को अगवा करवा दिया, शहबाज की बहन को फारिया ने।
ਹੋਏ ਹਨੀ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਿਆ ਵੈਲ ਡਨ ਹਨੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਕੁੱਤੇ ਜੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਫਾਰੀਆ ਕੋ ਉਹਦੀ ਕਾਲਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਗਵਾ ਫਲਾਨਾ ਹਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਕਸ਼ਫ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਸਬਾਦ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਲ ਡਨ ਕੋਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ कि जिस तरह करवाया ना इस तरह हो सकता था। अच्छा बकाया मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अगवा करवा दिया है मुझे ये था कि फारिया ने अपनी गंदी चाल चल दी है आगे किसी तरह भी करके ना मुझे नहीं पता किस तरह भी होगा वो बच्ची अगवा होके बॉस के पास उसकी इज्जत ख़राब होने के लिए नहीं जाएगी जे और इज्जत ख़राब हो गई मैंने बड़ा बेशक होता आम जिंदगी में होता होगा मेरा बड़ा दिल ख़राब हो गया इतने अच्छे शरीफ लोग वो सारे दिखाए हैं शहबाज के घर वाले सारे मुझे राइटर की इतनी अच्छी बात लगी थी कि 5 बजे के बाद वो बच्ची को ड्राइवर के साथ नहीं भेजते भाई के साथ जाए कि ज़माना ख़राब है वैल डन छोटी छोटी गल्लां ने बड़ियां अच्छियां गल्लां ने जेड़ा बच्चे ने मैसेज दिता है हुण बच्चा तू जिस तरह भी करके मैनू नहीं पता तो एड्डा अच्छा राइटर ने बच्ची की इज्जत ना ख़राब होने हाँ मेरा बड़ा दिल ख़राब हो रहा है कि जिस तरह सारे वो घर वाले सारे इतने अच्छे इतने नेक इतनी अच्छी तरबियत वो घर वाले उनको किस चीज़ की ये सजा मिलेगी अगर ये बच्ची के साथ गलत काम हो जाता ना इंज ना करना घर वाले सारे बड़े चंगे ने फारिया गलत है और कुत्ती कमीनी जलील सारा कुछ वे तुसी इन्हां नूं काहदी सजा देनी है इन्हां नूं अगे नहीं सजा दे चुकी है शहबाज ना शादी बच्चे और दूसरे ओहदे भरा ओहदे नाल बात ना सारा कुछ उसकी बहन की किस तरह भी राइटर बचा ले अगर उसकी बहन को कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लगेगा। खत्म खैर इसी के साथ हमारा ड्रामों का रिव्यूज का सिलसिला खत्म होता है और वक्त हुआ चला मेरे इंग्लिश शो के रिकमेंडेशन का। आज का शो है ट्रू ब्लड और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मैंने इसका जिक्र पहले क्यों नहीं किया। ये मेरा इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज और मुझे लगा मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन मैंने आज लिस्ट देखी अपनी तो जहाँ मैं लिखता हूँ कि मैंने कौन सा ड्रामा रिकमेंड किया तो वहाँ पे इसका जिक्र नहीं था। है बेसिक कहानी कुछ इस तरह से है कि वैम्पायर्स वापस आ चुकी हैं। अब वहां तो खुद वैम्पायर लग रही है मतलब वो गए कहीं थे वो हमेशा से हमारे साथ ही रह रहे थे वो छुपे हुए थे अब वो वापस मेन स्ट्रीम में आ गए हमारे साथ नजर आ रहे हैं क्योंकि सिंथेटिक ब्लड बन चुका है नकली खून साइंटिफिकली तो वो खून पी रहे हैं तो दुनिया अच्छी तरह बैलेंस में हो जाएगी। लेकिन वैम्पायर्स अभी वैम्पायर्स है तो वो इंसानों को भी खून पी रहे हैं तो एक वो एंगल भी चल रहा है और जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कहानी की हमारी हीरोइन है बेसिकली वो लोगों के थॉट्स पढ़ सकती हैं। अच्छा। कि मतलब उस कमरे में आएंगे ना तो उन्हें पता कि आप क्या सोच रही हो मैं क्या सोच रही हूँ सेब क्या सोच रहा है उसे पता चलेगा वैम्पायर कौन है नहीं वो अच्छा इस ड्रामे में ना वैम्पायर्स की बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेल किया गया है। बहुत से ड्रामे दुनिया भर में बने हैं वैम्पायर्स को लेकर इंडिया में बने हैं लेकिन ये हकीकत के सबसे करीब है। इसमें ये दिखाया कि वैम्पायर्स अब रात को निकलते हैं तो वो एंगल भी है और ये वैम्पायर्स मर चुके होते हैं ना अम्मा वो तो मर चुके इंसान थोड़ी है तो ये वैम्पायर्स के थॉट्स नहीं पढ़ सकती इंसानों के पढ़ सकती वैम्पायर्स के नहीं पढ़ सकती तो इसको प्यार हो गया एक वैम्पायर से वो वैम्पायर है 150 साल का पुराने होते हैं ना वो तो मर चुके होते हैं वहां पे रहते हैं ठीक है वो तो वो सुबह को नहीं निकल सकता वो सिर्फ रात को बाहर निकल सकता है इनको प्यार हो गया और हमें और भी बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं बहुत मजे का ड्रामा है देखना है हमें इंग्लिश में है अच्छा लेकिन इसका ऊपर से HBO का ड्रामा है तो पहले बता दूं कि बहुत ज्यादा इसमें न्यूडिटी है बहुत ज्यादा थोड़ी वल्गर लैंग्वेज और कुछ इस तरह की सीन्स भी हैं जो शायद आपको थोड़ा लगे कि थोड़ा वल्गर लगे क्या हुआ आपको कोई गल नहीं लेकिन ड्रामा है बहुत 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 मजे का। एंडिंग थोड़ी इसकी ऑफ थी 7 सीजन है इसके आई थिंक 10-12 एपिसोड होती थी एक सीजन में खत्म हो चुका है और मजे की बात है सुनने में आ रहा है कि इसको दोबारा रीबूट किया जा रहा है। अंग्रेजों में बहुत कॉन्सेप्ट होता है हमारे ड्रामों का उनका हिट होता है ड्रामा तो कुछ सालों बाद उसको रीबूट कर लेते हैं कि उसी कहानी को दोबारा से बनाते हैं नई कास्ट के साथ तो इसका रीबूट ही आ रहा है ये भी सुनने में आ रहा है तो वो भी देखना दिलचस्प होगा वो कैसा होता है। तो ट्रू ब्लड है आज की रिकमेंडेशन और इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। एक बात क्या ए दसो जलन वाले है कि कीता तुसे जलन हनी नंद ड्रामे में ना वो जल गई उसका मुंह जल के उसने नहीं बना दिया हाय मैं मर जाया कि कीता ना करते हो जे तुसी ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਲਨ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੈੜੀ ਦਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਮੇ ਸੀ ਨੰਦ ਜਲ ਗਈ ਥੀ ਨੰਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੂਰੀ ਨੰਦ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨੰਦ ਪੂਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਖਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਏਕਤਾ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ
मिस्टर बजाज याद है बदल जाते थे। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏਕਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਾਏ ਏਕਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਕਤਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਗਰੂਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਵੋ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੁਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ। हालांकि फायजा हसन एग्जैक्टली ड्रामे से क्यों निकली ये बात अभी सामने नहीं ऑफिशियली। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਏਕਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਐ ਲੈ ਫਿਰ ਆਠਾ ਮੈਂ ਬਦਲਤਾ है फिर तुसी इधर पाकिस्तान जी भी यही करता ना इंज ना करो। खैर इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। एक बार फिर बता दूं जो 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं आप सब लोग ईमेल करना मत भूलिएगा और बाकी सब लोग के कमेंट्स हमने पढ़े हमने बहुत एंजॉय किया जो आप सबने इतना प्यार दिखाया। लेकिन कंपटीशन ये था कि जो 5 मोस्ट लाइक कमेंट्स होंगे वही उनको मौका मिलेगा। तो बहुत सारे कमेंट्स भी थे जो बहुत लाइक्ड भी थे लेकिन वो कंपटीशन के अंदर नहीं आ सके क्योंकि वो लाइक्स कम थे किसी में या जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये 5 कई बच्चों ने कहा था कि हाँ हम दूसरे शहर वालों का क्या कसूर है तो बच्चों ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ करके आना ਸੀ लाहौर ਵਿੱਚ। इंशाल्लाह आगे कुछ और प्लान्स भी करेंगे कुछ एक्साइटिंग किस्म की चीज़ें भी करेंगे। अभी के लिए 6 लोग हैं आप लोग फौरन से ईमेल करना मत भूलिएगा ताकि हम लोग इसको आगे प्लान कर सके। इसके अलावा अम्मा को इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल भी बजा दें। कोई कमेंट है #feedbackcorner कोई अम्मा स्टे के लिए बात जाना चाहते हैं तो #अम्मा स्टे और देखते रहें अम्मा टीवी में।